हेलो एवरीवन, एपिसोड 3 की शुरुआत में एजेंट को देखते हैं जो कि एक आदमी को देख रही होती है। उसका नाम जंगो होता है जो कि चोर को पकड़ लेता है। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर आती है जो चोर को ले जाती है। जंगो लेडी का पर्स उसको दे देता है, वह उसे थैंक यू बोलती है। अगले सीन में एजेंट जंगो से बात कर रही होती है। पास में जुनसियो होता है जो कि जंगो के बारे में सर्च करता है। उसको पता चलता है कि जंगो पहले एक बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन हाल ही में उसे चोट लगने की वजह से वो अब खेलता नहीं है। जुनसियो बोलता है कि एजेंट का इस आदमी से मिलना कोई कॉन्सिडेंट है या डेस्टिनी। एजेंट जुनसियो के पास आती है और कहती है कि मैं इस कैफे में अगले वीक से काम करना स्टार्ट कर दूंगी। जुनसियो उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि अब से तुम यहाँ पर रहना, लेकिन एजेंट कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जुनसियो कहता है कि तुम्हारे पिता को पता चल गया है तुम कहाँ पर रहती हो, वो फिर से आ सकते हैं। एजेंट कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, मैं अपने पिता को पैसे दे दूंगी। जब मैं उन्हें पैसे दे दूंगी तो वो मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। अगले सीन में जुनसियो को देखते हैं कि जो घर छोड़कर जा रहा होता है उसकी माँ उसको रोकती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वह लड़की तुम्हारी लगती क्या है। जुनसियो कहता है कि आपने उसके साथ बहुत गलत किया। उसकी माँ कहती है मैंने क्या किया। जुनसियो कहता है कि जब उसके पिता उसे मार रहे थे या जब उसके पिता उसके साथ गलत कर रहे थे तो आप भी उसमें शामिल थी। जब वह जेल गया तो आपने एजेंट को छोड़ दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जुनसियो की माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया। अगले सीन में एजेंट कैफे में काम करना स्टार्ट कर देती है। पास की जगह पर अकेडमी होती है जहाँ पर जुनसियो बच्चों को क्लास देता है। दो बच्चे एजेंट को देखते हैं और कहते हैं कि ये कितनी सुंदर है, चलो इससे मिलके आते हैं। जुनसियो उनकी बातें सुन लेता है। एजेंट उन लड़कों से बात कर रही होती है। एजेंट के साथ काम करने वाला एक लड़का होता है यूसी, जो कि उसका फोटो डाल देता है। वो लड़के एजेंट को उसका फोटो दिखाते हैं और कहते हैं तुम वायरल हो गई हो। यूसी कैफे में एक लड़की को देखता है जो कि एजेंट के फोटो को बुरी तरह से देख रहा था। मैरी भी उसकी फोटो को देखती है, उस पर आए हुए कमेंट को पढ़ती है। मैरी की असिस्टेंट उससे पूछती है कि आप इसको जानती हो। मैरी बोलती है हाँ, मैंने कुछ साल पहले इसे कांटेक्ट किया था लेकिन इसने मना कर दिया। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, मैरी बोलती है। यूसी एजेंट से बात करता है, कहता है तुम फेमस हो गई हो, क्या तुम नर्वस हो? अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी पोस्ट डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन एजेंट कहती है मैं ठीक हूँ, ये तो अच्छा है कि हमारा कैफे प्रमोट हो रहा है, वैसे भी हमारे पास जंग हो क्या देखते रहते हैं। यूसी बताता है कि बेसबॉल उसकी पास्ट में लगी हुई चोट के बारे में बताता है। सामने वाले ने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन हमारा बॉस बहुत अच्छा इंसान है। इतना सब होने के बाद भी उसने उस इंसान के साथ दोस्ती नहीं तोड़ी और वो उसे अच्छे से ट्रीट करता है। तभी जंग से मिलने के लिए एक आदमी आता है। पहले यूसी से मिलता है। एजेंट यूसी से पूछती है ये कौन है, तो वो बताता है कि ये एक एजेंसी वाला है और शायद ये हमारे बॉस को काम देने वाला है। मुझे उम्मीद है इस बार वो अपनी वापसी कर लेंगे। अगले सीन में एजेंट जुनसियो से बात करती है, पूछती है एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान से क्या मिलता है। जुनसियो कहता है कि शायद वह एक नई शुरुआत करना चाहता है। वह एंजल की तरह उसके पास आया होगा। जंगो के पास बार बार एक लड़का कॉल करता है और कहता है कि मुझे एजेंट का नंबर चाहिए, लेकिन जंगो मना कर देता है। यूसी पूछता है क्या हुआ। वह उसको बताता है कि कोई एजेंट का नंबर मांग रहा है। जंगो एजेंट के पास आता है जो काम कर रही थी। वह उसे घर जाने के लिए बोलता है। जो लड़का कॉल करता है वो एजेंट को देखने के लिए कैफे में आता है। यूसी कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो घर जा चुकी है, तुम कल आना। अगले सीन में जुनसियो को दिखाते हैं जो अपने पिता के मेमोरियल में आता है। साथ में उसका ग्रैंडफादर होता है जो कि उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी माँ से अलग हो गए। मैंने तुम्हें पहले पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि तुम अपनी माँ से हेट करते थे, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जुनसियो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। आदमी कहता है कि तुम अपने पिता की तरह हो। यह सुनकर जुनसियो स्माइल करने लगता है। अगले सीन में एजेंट को देखते हैं जो अपने घर जा रही थी, लेकिन वह स्टॉकर उसका पीछा करता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसी जगह पर जुनसियो को देखते हैं जो कि एजेंट के पास कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो पिकअप नहीं करती। लेकिन तभी जुनसियो को पास में एजेंट का बैग और फोन दिखता है और पास से ही चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जुनसियो भागकर वहां जाता है। एजेंट स्टॉकर को जान से मारने जा रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था, लेकिन जुनसियो ऐसा करने के लिए उसे मना करता है। वो जाने लगती है। जुनसियो उसको रोकता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या मैं हॉस्पिटल चलना चाहिए। वह उसको देखती है और पूछती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या तुम इसको मार सकते हो। जुनसियो बोलता है मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एजेंट वहाँ से जाने लगती है, उसको देखती है और कहती है मैं सिर्फ यह उम्मीद कर रही थी कि तुम शायद यह कहोगे कि मैं इस आदमी को मार दूंगा। बाद में चली जाती है। जुनसियो उसको देखता है और कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी है उसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जुनसियो उस पत्थर को पानी में फेंक देता है। एजेंट अपने घर पर आती है। सामने उसका पिता होता है जो फोन पर बात कर रहा था। बोलता है कि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। एजेंट एकदम से उसके पास आकर उसको धक्का देना चाहती है, लेकिन वो देख लेता है। तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकती। अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम भी साथ में मरोगी। उसकी गर्दन को देखता कहता है कि इस बार थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका डबल होगा। या कहकर चला जाता है। सीढ़ियों पर उसे जुनसियो मिलता है। वो एजेंट से दूर रहने का कहता है और चला जाता है। जुनसियो एजेंट के पास आता है। एजेंट बोलती है क्या तुम मुझे मार सकते हो, जैसे मेरे पिता मारते थे, जैसे मुझे स्टॉकर ने मारा। जुनसियो कहता है तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। एजेंट कहती है कि पहली बार नहीं है जब मुझे मारा गया। जुनसियो कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन बाद में उसको हक करती है। अगले सीन में
एजेंट कैफे में काम कर रही होती है। पास में जंगो होता है जो कि उसकी चोट को देखता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ। एजेंट कहती है कुछ नहीं, मैं गिर गई। जंगो कहता है मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन फिर भी तुम और यूसी मेरे लिए फैमिली की तरह हो, तुम मेरा कभी भी यूज कर सकती हो। एजेंट कहती है मैं यूज कर सकती हूँ। जंगो कहता है हाँ, वैसे भी बड़े इसी काम के लिए होते हैं, तुमने अपने पिता के बारे में नहीं बताया, वो क्या करते हैं। एजेंट कहती है वह अपने काम के लिए नाइट ड्यूटी करते हैं। अगले सीन में एजेंट के पिता को देखते हैं जो कि एक जगह पर होता है जहाँ पर वह हिडन कैमरा लगाता है। पास में जुनसी होता है जो कि उसकी वीडियो बना रहा था, लेकिन अगले सीन में वहाँ पर एक आदमी आता है और हिडन कैमरे को ले जाता है। एजेंट का पिता फोन पर बात करता है, कहता है तुम वीडियो शूट कर सकते हो। जुनसी सारी बात सुन लेता है। एजेंट के पिता भी उसको देख लेता है, बाद में भागने लगता है, लेकिन जुनसी उसका पीछा करता है, पुलिस के पास कॉल कर देता है, आगे चलकर उसको पकड़ लेता है ताकि भाग ना जाए। एजेंट का पिता चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम कमीने हो, तुम्हारी वजह से मैं जेल गया। जुनसी कहता है कि तुम उसके पिता हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है वो मेरी बेटी है, मैं ही उसे दुनिया में लाया हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ तो मैं क्या। जुनसी एक पत्थर लेता है, उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। पास में एजेंट होती है जो कि ये सब देख रही थी। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। एजेंट बताती है कि ये मेरा स्टेप ब्रदर है, हमारी फैमिली का डिवोर्स हो चुका था, लेकिन ये लड़का मुझे परेशान करता है, इसने मुझे यहाँ पर चोट पहुंचाई। लेकिन जुनसी कहता है कि ये झूठ बोल रही है, इसका पिता वहाँ पर हिडन कैमरा लगा रहा था, मेरे पास प्रूफ है, मेरे फोन में है। बाद में एजेंट ने याद करती है कि जब फाइट हो रही थी तब उसने उस फोन को उठाया था और उसमें से वो वीडियो डिलीट कर दी थी। पुलिस वाले फोन को चेक करते हैं बट उसमें कुछ भी नहीं होता। जुनसी को पता है कि एजेंट ने ऐसा किया है। एजेंट अपने पिता के साथ जाने लगती है और पूछती है कि क्या मैंने अच्छा काम किया। अब से आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपको कॉल करूंगी, उससे पहले मेरे पास मत आना। वो बोलता है कि मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, ठीक है। बाद में चला जाता है। एजेंट पुलिस वाले से कहती है कि मैं जुनसियों से मिल सकती हूँ। वह जुनसियों के पास आती है। जुनसियों पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। एजेंट कहती है कि क्या हुआ, क्या होता तुम उसे जेल में भिजवा देते, लेकिन 2-3 साल बाद फिर वो वापस आ रहा। यह सब कभी खत्म नहीं होता जब तक कि वह नहीं मरेगा। तुम्हारे पास टाइम था, तुम चाहते तो उसे पत्थर से मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सिर्फ बोलती हो, तुम कभी भी मेरा ध्यान नहीं रख सकते। जब तुम्हारी माँ मुझे परेशान करती थी तब भी तुम सिर्फ देखते थे। और वो ये बोलकर चली जाती है। अगले सीन में अपने घर पर आती है और एक फेक बैंडेज को अपने सर पर लगाती है। कैफे में काम करते टाइम दोनों जंगहो और यूसी नोटिस करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। एजेंट पहले नहीं बताती, पर जंगहो कहता है बताओ ना, कोई परेशानी है क्या। एजेंट बोलती है कि एक स्टॉकर है जो मेरा पीछा करता है, उसको देखकर मैं भाग रही थी, इसी चक्कर में गिर गई, मुझे चोट लगी। हुई बोलता है कि तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन एजेंट कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। जंगहो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होती है। एजेंट पूछती है कि आपको कभी रिग्रेट हुआ है दूसरों की हेल्प करने पर। जंगहो कहता है कि रिग्रेट नहीं, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरा हार्ट चाहता है। एजेंट उसको देखती है कि आप एक अच्छे इंसान हो, घर पहुँच जाते हैं। जंगहो आसपास देखता है, पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, मैं कैफे के पास तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट देख लूंगा, तुम वहाँ पर रह सकती। एजेंट बाद में अपनी डोर के पास आती है, यहाँ पर एक बॉक्स होता है, जैसे ही उसे वो ओपन करती है उसमें मरा हुआ चूहा होता है, एक लेटर भी। उसको देखकर वह चिल्लाती है। जंगहो भाग कर आता है और देखता है कि उस लेटर में लिखा हुआ था अगली तुम होने वाली हो। पास में स्टॉकर होता है जो कि यहाँ पर छिपा हुआ था। बाद में वह भाग जाता है। जंगहो पकड़ने जाता है लेकिन वो स्टॉकर भाग जाता है। जंगहो एजेंट को बताता है कि वह भाग गए। एजेंट कहती है ठीक है, आपको घर जाना चाहिए, लेकिन वह बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, वह फिर से आ सकता है। एजेंट कहती है मैं अपने दोस्त के घर चली जाऊंगी। जंगहो बाद में चला जाता है और गाड़ी की डिग्गी में से एक बैट देता होता है और एजेंट से बोलता है कि तुम इसको अपने पास रख लो। अगले सीन में एजेंट बैट को अंदर ले आती है। अगले सीन में यूसी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होता है, लेकिन पास के स्टोर में एजेंट को देखता है, साथ में स्टॉकर भी होता है। स्टॉकर बाद में वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है। एजेंट अपने घर पर होती है और अपना सारा सामान इधर उधर फैला देती है। अपने पिता के पास मैसेज करती है, कहती है कि रात को घर आ जाना। अगले सीन में एजेंट कैफे आती है और जंगहो पूछता है कि रात को सब ठीक था ना। एजेंट बोलती है हाँ, रात को तो मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई थी, पर आज मेरी फ्रेंड कहीं बाहर जाने वाली है। जंगहो कहता है फिर तुम क्या करोगी। एजेंट कहती है मैं नहीं जानती। जंगहो से अपने घर में रहने के लिए बोलता है मैं अपने दोस्त के यहाँ पर चला जाऊंगा। यूसी भी बाहर कुछ देख रहा होता है। जंगहो पूछता है क्या हुआ। वह बताता है कि वह स्टॉकर जो एजेंट का पीछा करता है, मैंने उसे देखा था। एजेंट किचन में होती है, उनकी बात सुन लेती है। जंगहो पूछता है किसके साथ। इसी दौरान एजेंट जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है, चिल्लाती है जंगहो और यूसी अंदर आ जाते हैं। जंगहो मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। यूसी उसको देख रहा होता है। एजेंट कहती है कि तुम्हें अपने फैमिली के पास जाना था, क्या तुम जा नहीं रही। यूसी कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं निकलता हूँ। वहीं पर हम एजेंट के पिता को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ जाता है और आसपास देख रहा होता है। जंगहो एजेंट को टैक्सी में बिठाता है और ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बताता है। एजेंट रास्ते में ड्राइवर से कहती है कि इस जगह नहीं, मुझे आप इस जगह लेके जाइए, और जंगहो को मैसेज कर बताती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे आईडी की जरूरत है। एजेंट घर पर आती है, सामने उसका पिता होता है। वो कहता है तुम कहाँ पर रह गई थी, मुझे लगा तुम भाग गई, मैं कब से तुम्हारा वेट
कर रहा हूँ। वह कैप को दिखाती है और बोलती है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं आपकी अच्छी डॉटर बनना चाहती हूँ। बाद में उसके ऊपर कैप लगाती है। यह कैप वही होता है जो स्टॉकर ने पहनी थी। उसका पिता कहता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे मेरा पैसा दो। एजेंट बैग को लेकर आती है और उसको देती है, लेकिन जैसे ही उसका पिता बैग ओपन करता है उसमें केवल पेपर होता है। वह हंसने लगता है। एजेंट भी साथ में हंसती है। एजेंट बोलती है अब तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे मारोगे? उसका पिता कहता है ठीक है तो तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। एजेंट को मारना स्टार्ट कर देता है। एजेंट उसी टाइम जंगो के पास कॉल करती है। जंगो फोन को देता है। एजेंट चिल्ला रही थी। जंगो गाड़ी स्टार्ट कर आता है। उधर जुनसियो भी जेल से वापस आ जाता है। वो एजेंट को कॉल करता है लेकिन एजेंट का कॉल नहीं लगता। उसका पिता उसे मार रहा था। एजेंट अपने आप से कहती है केवल मुझे 10 मिनट तक मुझे ये सब करना है। वही हम जंगो को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है। एजेंट किसी तरह उसका टाइम निकाल रही थी। जब वो उसको जान से मारने जा रहा था उसी टाइम पे जंगो आता है और बैट से उसके पिता को मार देता है। अगले सीन में जंगो में घर से बाहर भागती हुई दिखाई हैं। जुनसियो भी उसको जाती हुई देखता है। एजेंट अपने पिता को मारती है और घर से बाहर आती है। पुलिस वाले के पास कॉल करती है, कहती है मेरे पिता की डेथ हो गई, जल्दी यहाँ पर आओ। बाद में जोर जोर से हंसने लगती है। एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे एपिसोड 4 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।